मित्रों, किसी राज्य में एक बहुत ही क्रूर, निर्दयी, निष्ठुर राजा राज्य किया करता था। वह प्रजा के सुख दुख का कोई ख्याल नहीं रखता था और न ही उसे कोई मतलब था। वह इतना क्रूर था कि सभी उससे डरते थे, भले ही कष्ट दुख सह लें। और उसे कोई संतान भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसने विवाह नहीं किया था, विवाह किया था, पर एक दिन से अधिक कोई भी रानी उसके पास नहीं टिकी। तो वह संतान का कद्र क्या जाने। उसका अत्याचार दिनों पर दिन बढ़ता गया। उसने एक हाथी पाल रखा था और बेकसूर लोगों को जरा सी छोटी सी भी गलती पर हाथी से कुचलवा करके मार डालता था। उसने अपने राज्य में बाहर से व्यापारियों को बुला लिया था। उसका विचार था कि बाहर के व्यापारी आएंगे और व्यापारियों से ही कर ज़्यादा मिलता है, तो उनको जाकर के बसा लिया था। और वो मनमाना प्रजा से पैसा ऐंठा करते थे। 2 रुपए का सामान देके 100 रुपए पे हस्ताक्षर करवा लेते थे। जनता को लूट रहे थे, पर राजा को इससे कोई मतलब नहीं था। उसके राज्य में कोई भी गुरुकुल नहीं था, विद्यालय नहीं था, तो उसके राज्य के लोगों को अपने बच्चों के शिक्षा के लिए दूसरे राज्य में भेजना पड़ता था। अब गरीब लोग कहाँ से भेज पाए, इससे बच्चे अनपढ़ होते चले जा रहे थे। कुछ दिनों के बाद एक संत आए और उनके मन में विचार हुआ कि इस राज्य में कोई गुरुकुल नहीं है, बच्चे अनपढ़ हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हो। यह विचार लेकर के वह राजा के पास गया, पर राजा ने उसे सीधे मना कर दिया कि मैं गुरुकुल के लिए कोई सहायता नहीं कर सकता, आप सेठों के पास जाओ। अब वह बाहर से आए हुए दूसरे राज्यों के सेठों के पास गया, तो सेठों के बच्चे तो बाहर विदेश पढ़ने जाया करते थे, उनके पास पैसा था। जब उनका काम चल ही रहा था, तो इस राज्य में गुरुकुल खुलवाने के लिए वो मदद क्यों करते। उन्होंने साफ मना कर दिया। वह सन्यासी महात्मा निराश होकर के वापस जा रहा था, तो जंगल में उसे एक बहुत ही सुंदर और प्रज्ञावान सन्यासिन दिखाई पड़ी। और उस सन्यासिन के पास जा कर के उस सन्यासी ने निवेदन किया कि मैं इस राज्य में एक गुरुकुल खोलना चाहता हूँ। मेरा विचार है कि यहाँ के बच्चे शिक्षित हों, समाज का विकास हो, गरीब के बच्चे भी गुरुकुल में पढ़ाई कर सकें। पर राजा ने कोई सहायता नहीं की और न ही कोई कर रहा है। मैं निराश होकर जा रहा हूँ। तब उस साध्वी ने, सन्यासी ने कहा, महात्मा आप जाओ नहीं, आप गुरुकुल चलाने की व्यवस्था कीजिए और उसके लिए जो भी खर्च आएगा उसका वहन मैं करूँगी। अब तो उस महात्मा ने गुरुकुल के लिए जगह चुन लिया। गुरुकुल बनवाने के लिए, गुरुकुल चलाने के लिए भी जो खर्च था उस सन्यासी ने उन्हें दिया। गुरुकुल बन के तैयार हो गया। उसमें बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे राज्य के, और बच्चों के भोजन आदि की व्यवस्था, पठन पाठन की सुविधाएं वह सन्यासिन दिया करती थी, जिससे गुरुकुल चल रहा था। मित्रों, कुछ दिनों के बाद हुआ ये कि उस राजा के राज्य में चोरियां ज़्यादा बढ़ गई
आए दिन हर घर में चोरी होने लगी। ये समाचार राजा के पास जब पहुंची तो उसने सोचा कि मेरे राज्य में ऐसा कौन हो सकता है जो चोरियां करके निकल जाता है। उसने पहरा सख्त लगा दिया, सैनिकों को आदेश दे दिए किसी भी तरह से चोर को पकड़ा जाए। तो इस आदेश के बावजूद सैनिक सतर्क थे, रात रात भर जागते थे, चौकसी करते थे, फिर भी चोरियां हो जाया करती थी। और उन सैनिकों को इस दौरान मालूम पड़ा कि राज्य के अंदर जंगल में एक सन्यासी रहती है, गुरुकुल चलाता है एक सन्यासी, और उसके पास इतना धन आता है कहाँ से, वह इसकी मदद करती है गुरुकुल का, तो यही चोर है। सिपाहियों ने जाकर राजा को बता दिया। राजा ने कहा उस सन्यासी को पकड़ के लाओ, मैं उसे दंड दूंगा। अब सैनिक गए, उस साध्वी को पकड़ करके सन्यासिन को राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने कहा तुमने चोरी की है, तुम चोरी करती हो, तुम्हें सूली पर लटकवा दूंगा, क्योंकि मेरे राज्य में गुरुकुल चलाने के लिए इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आता है, इसका मतलब तुम बताओ। पर वह साध्वी चुप रही, मौन रही। राजा बहुत दबाव बनाया, बहुत डराया धमकाया, पर वह चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला। राजा ने मन में सोचा ये बोल नहीं रही है, इसका मतलब है चोर यही है, और वह आज्ञा दिया कि इसे सूली पे चढ़ा दो। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आता है, वृद्ध व्यक्ति। उसने राजा से कहा राजन मेरी एक बात सुनो, ये सन्यासिन परम सिद्ध है और आपके ही वंश में 21वीं पीढ़ी के पहले की ये राजकुमारी है जो कि सन्यासी हो गई, और इसका नाम जो है वो सन्यासी से प्रेम होने के कारण ये उससे प्रेम तो नहीं कर सकी, पर सन्यासी का शरीर बदलता रहा। और तुम अगर इस सन्यासी को, साध्वी को सूली पर चढ़ाओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये सन्यासिन तुम्हारे ही वंश की है और इसका नाम बीरमल राजा की मणिमाला की पुत्री है, जो कि आपके ही वंश के राजा थे। आपके पास सत्यव्रती नाम का हाथी है, उससे परीक्षा करवाइए, वो सत्यव्रती हाथी को बुलाइए। अगर यह साध्वी चोर होगी तो हाथी ही मार डालेगा, सूली पर चढ़ाने की क्या जरूरत है। तब उस राजा ने सत्यव्रती हाथी को बुलवाया। सत्यव्रती हाथी उस साध्वी के पास जैसे ही गया तो बैठ करके उसके चरणों में प्रणाम किया और वापस चला गया। राजा को बड़ी अचंभा हुई और तब उसे मालूम हो गया कि वास्तव में यह परम शक्तियों से युक्त है। तब राजा ने सोचा ये चोर नहीं तो वो साधु होगा जो गुरुकुल चलाता है। अब उस साधु को बुलाया गया। राजा ने उसे कठोर दंड देने का आदेश दिया। तब सन्यासी ने कहा कि देखो राजन, पहली बार उसने मुंह खोला था, मैं आपके ही वंश की राजकुमारी हूँ, 21वीं पीढ़ी के पहले कि मैं तुम्हारी बुआ हूँ,
और मैं तुम्हारा अनहित नहीं करना चाहती। तुम अगर इस सन्यासी को दंड दोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओगे। तुम एक काम करो, धर्म पूर्वक निष्ठा पूर्वक प्रजा का पालन करो, प्रजा को कोई कष्ट न हो इसका ध्यान रखो, प्रजा को हर सुविधाएं प्राप्त हों इसकी व्यवस्था करो। इस तरह से राज्य करोगे तो तुम्हारी नपुंसकता समाप्त हो जाएगी, और जब नपुंसकता समाप्त हो जाएगी तुम्हारे संतान भी होगी और तुम्हारी संतति आगे बढ़ेगी, हमारा भी वंश आगे बढ़ेगा। तब उस राजा ने झुक करके उस सन्यासिन को प्रणाम किया और वह बताई कि ये जो साधु है यही मेरा पहला प्रेमी था। मैं तो दिव्य शक्तियों से युक्त ऐसे ही हूँ, पर इसका शरीर बार बार बदलता जा रहा है। अब इस बार नहीं छोड़ूंगी, मैं इसके साथ ही जाऊंगी और इनकी भी मुक्ति कर दूंगी। इतना कह करके वह सन्यासिन उस सन्यासी को जो गुरुकुल चलाता था उसे लेकर वन में चली गई। मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री कृष्ण, राधे राधे।